इस वीडियो में हमने 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करी थी। जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन से थे वो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करे थे। अगर आपने देखी है तो जल्दी बताओ, और अगर नहीं देखी तो फटाफट ऊपर जाओ, आई बटन में आपको इस वीडियो का लिंक मिलेगा। जल्दी से इस लिंक पर क्लिक करके पहले ये वाली वीडियो देखो और उसके बाद फिर आप इस वाली वीडियो को दोबारा आगे कंटिन्यू करना। तो अब इस वीडियो में चलते हैं और इस वीडियो में हम नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं जिसका नाम है पेपर अम्ब्रेला। अब एक बात बताओ दोस्तों कि आपने अम्ब्रेला को तो देखा ही होगा, आपको पता है कि अम्ब्रेला की शेप कैसी होती है। जी हाँ दोस्तों, दैट्स इट। बस आपने अम्ब्रेला को देखा है, आपको अम्ब्रेला की शेप पता है, तो आपको ये पैटर्न का पूरी शेप जो है, किस टाइप की पैटर्न बनता है, किस टाइप की कैंडल बनती है, ये सब चीजें आपको पता चल गई है। इसमें क्या होता है, अम्ब्रेला में जब हम देखते हैं तो उसमें होती है नीचे छोटी सी डंडी, मतलब नीचे होती है उसकी डंडी और ऊपर शेड सा, यानी कि वो जो जिससे वो वाटरप्रूफ रहता है। और ऐसी ही बनती है ये हमारी पेपर अम्ब्रेला कैंडल। इसमें क्या होता है, नीचे होती है एक बड़ी सी विक्स, या फिर हम उसे कहते हैं शेडो, या फिर जैसे मैं आपको बताता हूँ कि डंडी, ठीक है, वो होती है नीचे डंडी और ऊपर होती है एक छोटी सी बॉडी। और ये कैंडल ना हेल्प करती है एक ट्रेडर को उसको डायरेक्शनल ट्रेड लेने के लिए। और अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है, ये डिपेंड करती है कि वो कैंडल जो है वो कहां पर बन रही है। इसमें ना 2 टाइप की कैंडल बनती है, एक होती है हैंगिंग मैन और दूसरी होती है हैमर। ये होता है उसके जो भी जिस भी ट्रेंड में वो बन रही है उस हिसाब से हमारी इसकी इंटरप्रिटेशन जो है चेंज हो जाती है। अब अगर कोई पेपर अम्ब्रेला कैंडल जो है किसी भी ट्रेंड के बॉटम में बनी, यानी कि कोई शेयर जो था वो डाउन ट्रेंड में चल रहा था, बॉटम पे उसकी इस टाइप की कैंडल बनी, तो इसके बाद जो है अब हमारे को बुलिश मूव देखने को मिलेगा और इसके बाद हम इसे कहते हैं हैमर। और अगर हम हैंगिंग मैन को देखें तो उसमें क्या होता है, उसमें एक अप ट्रेंड में, यानी कि एक जो चढ़ता हुआ ट्रेंड है उसके बिल्कुल टॉप एंड पर बनेगी ऐसी ही सेम कैंडल, लेकिन उसके बाद उस कैंडल का नाम जो है अब हैमर नहीं, अब उसको हम हैंगिंग मैन के नाम से जानते हैं। लेकिन अब कोई भी कैंडल पेपर अम्ब्रेला थोड़ी होती है, उसके लिए उसको फुलफिल करना होता है एक क्राइटेरिया। उस क्राइटेरिया को कहते हैं हम शेडो टू रियल बॉडी रेशियो। इसमें क्या होता है, जो उसकी रियल बॉडी बनी, यानी कि जो उसकी ऊपर की जो बॉडी बनी है उसकी नीचे जो विक्स है ना, उसकी लेंथ जो है उस बॉडी की लेंथ से डबल होनी चाहिए, यानी कि शेडो इज इक्वल टू ट्वाइस द लेंथ ऑफ बॉडी। तो इस चीज को एटलीस्ट ये क्राइटेरिया जो है फुलफिल होना चाहिए, तभी हम उस कैंडल को जो है पेपर अम्ब्रेला कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी और क्लियरिटी आए कि किस टाइप से ये कैंडल की फॉर्मेशन होती है। अब एक कैंडल है जिसका ओपन प्राइस है 100 रुपए, उस दिन उसने हाई लगाया 103 रुपए का। उस दिन उसकी जो ट्रेडिंग डे में उसका लो लगाना, यानी कि जिस लोएस्ट पॉइंट तक वो ट्रेड किया वो था 94, और जब दिन के एंड तक वो क्लोज हुई वो हुई 102 रुपए पर। और अब आप देख सकते हो कि ओपन जो है क्लोज से कम है, तो ये होगी हमारी बुलिश कैंडल, जिसकी वजह से ये कैंडल बनेगी ग्रीन। सो अब आप देख सकते हो कि रियल बॉडी की जो रेशियो है, रियल बॉडी की जो वैल्यू आई है वो आई है 102 माइनस 100, यानी कि 2 रुपए की। और लेंथ जो है शेडो की, जिसकी बात हम कर रहे थे कि शेडो की लेंथ जो है हमारी लंबी होनी चाहिए, और शेडो की लेंथ है हमारी ओपन से लेकर 94, यानी कि लो जो था उसके बीच का डिफरेंस। तो 100 माइनस 94 इज इक्वल टू 6 रुपीज। तो यानी कि हमारी बॉडी की लेंथ हुई 2 रुपए की और उसके बाद हमारी शेडो की लेंथ हुई 6 रुपए की। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो हमारा क्राइटेरिया है रियल बॉडी टू शेडो रेशियो, ये हमारा क्राइटेरिया जो है फुलफिल हो रहा है। तो ये हो गई हमारी पेपर अम्ब्रेला कैंडल। अब आते हैं हम इसकी टाइप्स पर, और सबसे पहला पैटर्न होता है, सबसे पहला इसका जो टाइप होता है वो है हैमर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैमर कैंडल जो है किसी भी डाउन ट्रेंड के बिल्कुल बॉटम पर बनती है। जितनी ज्यादा लंबी उसकी शेडो होगी ना, उतनी ही वो बुलिशनेस दिखाएगी। इसमें अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर उस कैंडल का कलर जो है रेड बने या ग्रीन बने, इम्प्लीकेशन उसकी सेम रहती है। हाँ, बस ये है कि हम थोड़ा ग्रीन कैंडल में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं ट्रेड करने के लिए। और जैसा कि अब आपके सामने स्क्रीन पर एक चार्ट नजर आ रहा है, इस टाइप की कैंडल को हम कहते हैं, क्योंकि ये पूरा एक डाउन ट्रेंड में चल रही थी, उसके बाद बनी है हमारी पेपर अम्ब्रेला कैंडल, जिसे हम इस टाइप में हैमर कहते हैं। सो ये हो गई हमारा इस टाइप का जो हैमर कैंडल है, आपको चार्ट पर नजर आएगी। उसके बाद आपको यहाँ से बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब हमें इस हैमर कैंडल के पीछे के थॉट प्रोसेस को समझते हैं, क्योंकि ये भी थॉट प्रोसेस समझना हमारा काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है और काफी जरूरी भी हो जाता है, जिसके बाद हमारे को पता लगता है कि हम कोई भी कैंडल की फॉर्मेशन जो है वो किस टाइप से हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में चल रही है और बियर्स ना पूरी तरह से कंट्रोल में है। सेकेंड पॉइंट है कि डेली मार्केट जो है एक नए लो पर ओपन होती है और क्लोज होती है एज कंपेयर टू प्रीवियस डे या फिर प्रीवियस लो। थर्ड होता है नेक्स्ट डे भी सेम एक्सपेक्टेशन थी, यानी कि जिस दिन हैमर कैंडल बनी उस दिन भी हमारी सेम एक्सपेक्टेशन थी कि आज भी मार्केट जो है वो नीचे जाएगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है कि ओपन जो है वो भी लो पॉइंट पर ही होती है,
और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लोज भी जो है ऐसे ही लो पॉइंट पर होगी, लेकिन अचानक से लोअर पॉइंट पर कुछ बाइंग इंटरेस्ट आता है और उसने प्राइस को ऐसा पुश किया जिसकी वजह से प्राइस हाई के आसपास बंद हुआ। सो प्राइस एक्शन उस दिन, जिस दिन हैमर कैंडल बनी है, उस दिन कुछ इस टाइप से बैठा कि बुल्स ने ना अटेम्प्ट किया और वो ना कुछ हद तक, काफी हद तक जो थे वो सक्सेसफुल भी हो गए। जिसके बाद अब इस टाइप से होता है कि बियर्स की जो पकड़ है वो कम होगी और यहाँ पर बुल्स ने जो है उसको टेक ओवर कर लिया या फिर कर सकते हैं आने वाले टाइम में। सो अब जब हैमर कैंडल बनती है उसके बाद जो है हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में जो है ना अब सेंटीमेंट जो है वो चेंज हो सकते हैं। एंट्री कब होगी और कैसे होगी ये डिपेंड करता है कि वो बंदा, वो जो ट्रेडर है वो रिस्क एवर्स है या फिर रिस्क टेकर। और रिस्क एवर्स और रिस्क टेकर के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था। सो जल्दी से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि रिस्क एवर्स बंदा जो है वो कब ट्रेड करेगा और रिस्क टेकर जो है वो कब ट्रेड करेगा। और स्टॉप लॉस क्या होने वाला है वो डिपेंड करता है कि वो कैंडल की जो लेंथ है वो कितनी बड़ी बनती है। सपोज अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो उस दिन की, वही हम पहले वाला एग्जांपल ही उठाते हैं कि 100 रुपए का उस कैंडल पर ओपन हुई थी। उसके बाद उस दिन उसने लो लगाया 94 का, हाई लगाया 103 रुपए का और क्लोज हुई वो 102 रुपए के आसपास। सो अगर हम इसी एग्जांपल को आगे कैरी फॉरवर्ड करें तो अब आप मुझे बताओ कि रिस्क टेकर जो है वो किस पॉइंट पर एंट्री करेगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसमें आपको इस एग्जांपल में जो है मैं आपको एक बार सॉल्यूशन बता देता हूँ, फिर हैंगिंग में आपको जरूर कमेंट्स में बताना पड़ेगा कि किस टाइप से रिस्क टेकर जो है और रिस्क एवर्स पर्सन जो है वो कब एंट्री कर रहा है। तो चलिए, रिस्क टेकर जो है वो एंट्री करेगा, कब करेगा? वो करेगा उस कैंडल के क्लोज होने के आसपास, यानी कि 3:20 के अराउंड, 3:20 3:25 के अराउंड जो है वो एंट्री करेगा इसमें, क्योंकि उसको कंफर्मेशन ऑलमोस्ट मिल जाती है कि भाई यहाँ पर अब जो है हमारी हैमर कैंडल बन रही है। सो अब यहाँ से जो है सेंटीमेंट चेंज हो रहे हैं और अब हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। सो वो बाइंग करेगा अराउंड 102 रुपए 103 रुपए के आसपास। उसका स्टॉप लॉस होगा उस दिन की कैंडल का लो, यानी कि 94 रुपीज के नीचे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, इस सीरीज के लास्ट वीडियो में, कि हमारे को बाइंग करनी है हाई के ऊपर और स्टॉप लॉस रखना है लो के नीचे। बट अगर रिस्क टेकर बंदा है तो वो इतना वेट नहीं करता, सो वो जो है वो क्लोज प्राइस के आसपास ही परचेजिंग करने की कोशिश करता है। तो अब इस केस में जो रिस्क टेकर बंदा है वो बाइंग करेगा, जो अब रिस्क टेकर ट्रेडर है वो बाइंग करेगा 102 103 रुपए के आसपास। और रिस्क एवर्स पर्सन है वो क्या करेगा, वो वेट करेगा इस कैंडल के क्लोज होने का और उसके बाद उसको जब पूरे दिन के बाद कंफर्मेशन आ जाएगी ना, फिर वो उसके बाद एंट्री करेगा, यानी कि उसकी एंट्री होगी 103 रुपए के ऊपर, यानी कि 103 रुपए 10 पैसे, 103 रुपए 20 पैसे, मतलब 103 के प्राइस के कुछ पॉइंट ऊपर ही वो परचेजिंग करेगा जो रिस्क एवर्स पर्सन है। और उसका स्टॉप लॉस होगा 94 से थोड़ा सा 10-20 पैसे नीचे। हालांकि रिस्क टेकर का भी स्टॉप लॉस कुछ इसी टाइप का होगा, बट रिस्क टेकर जो है वो एंट्री पहले कर लेगा एज कम्पेयर टू रिस्क एवर्स पर्सन। अब नेक्स्ट आते हैं हम इसी पेपर अम्ब्रेला के दूसरे टाइप पर, जो है हमारा हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन, जैसा कि मैंने आपको पहले ब्रीफ में बताया था कि वो जो है किसी भी अप ट्रेंड में बिल्कुल टॉप पर बनता है और उसके बाद वहां से हमारे को बियरिश ट्रेंड नजर आता है, यानी कि बियरिश सेंटीमेंट में आते हैं और उसके बाद वहां से हमारे को गिरावट देखने को मिल सकती है। हैंगिंग मैन पैटर्न जो है ये एक बियरिश कैंडल है और हम इसे टॉप रिवर्सल पैटर्न भी कहते हैं। और ये जो है शो करता है, मतलब डिस्प्ले करता है हमारे मार्केट के हाई को। हमारे को जैसा हैमर में वैसा ही हैंगिंग मैन में कलर से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों की इम्प्लीकेशन ऑलमोस्ट सेम होती है। बट यहाँ पर जहाँ हमारा हैमर में ग्रीन कैंडल हमारे को ज्यादा कंफर्टेबल करती है, वहीं पर हैंगिंग मैन जो है हमारे को रेड कैंडल जो है ज्यादा कंफर्टेबल करती है। बस हमारे को दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो रियल बॉडी टू शेडो रेशियो और दूसरा कि वो जो हैंगिंग मैन कैंडल बनी है उससे पहले का जो ट्रेंड है ना वो अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं हैंगिंग मैन के पीछे के थॉट प्रोसेस के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है और बुल्स ने पूरे कंट्रोल में है और न्यू हाइज और हायर लोज जो है बनते जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट होता है कि हैंगिंग मैन वाले दिन, यानी कि जिस दिन ये कैंडल बनी उस दिन बियर्स ने एंट्री मारी और लॉन्ग लोअर शेडो जो है हमें एम्फेसाइज करती है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि बियर्स की एंट्री बताती है कि वो बुल्स के स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़कर एंट्री कर रहे हैं। जब भी हमारे को चार्ट पर हैंगिंग मैन की कैंडल नजर आती है ना, तो उसके बाद हम शेयर को जो है शॉर्ट करते हैं, यानी कि उस शेयर को हम सेल करते हैं। फिर वो चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या कोई भी स्टॉक हो, उसमें जब भी हमारे को हैंगिंग मैन की कैंडल नजर आएगी ना, उसके बाद हम उसके लोअर के नीचे जो है उसके लोएस्ट लो पॉइंट जो होगा उसके नीचे हम उसको सेल करेंगे। और रिस्क एवर्स और रिस्क टेकर जो है उसमें वो अपने अपने हिसाब से जो है ट्रेड कर सकते हैं।
अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर मेरे सामने दो अपॉर्चुनिटी है, एक चार्ट पर मुझे हैमर की कैंडल नजर आ रही है और दूसरे चार्ट पर मुझे हैंगिंग मैन की कैंडल नजर आ रही है, तो इन दोनों में से अगर आप मेरे से पूछोगे कि इन दोनों में से मैं किस में ट्रेड करना प्रेफर करूंगा, तो मैं ट्रेड करना प्रेफर करूंगा हैमर की कैंडल में। अब इसके पीछे अगर आप मुझे रीजन पूछोगे ना, तो ये मैं ऐसे रीजन तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और कुछ नहीं। हाँ, बट इसके पीछे मैं एक रीजन जरूर दे सकता हूँ कि अगर हैंगिंग मैन कैंडल में बीएस की एंट्री होगी तो फिर यहाँ से जो उसका लोअर पॉइंट बना था उससे प्राइस ऊपर क्यों गया। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि बुल्स ने फिर से उसको डोमिनेट कर लिया और वो अपना प्राइस जो है वापस ऊपर खींच कर ले गए। बाकी आप इन पैटर्न्स के ऊपर अपनी खुद की प्रैक्टिस करो, चार्ट्स देखो, उसके ऊपर देखो कि किस टाइप से बिहेवियर हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा थीसिस करोगे ना, तो वो आप ही लोगों को आपकी ट्रेडिंग करियर में जो है वो ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। अब हमारा इस सीरीज का यानी कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज का जो है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पैटर्न रह गया है वो है शूटिंग स्टार का। मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न पर जाने से पहले हम एक बार शूटिंग स्टार जो हमारा लास्ट कैंडलस्टिक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, हम एक बार इसको समझते हैं। ये मोटा मोटा इसका भी काफी अच्छा इम्प्लीकेशन होता है और ये बिल्कुल हमारा जो है ना इन्वर्टेड पेपर अम्ब्रेला की तरह है। अब आपने पेपर अम्ब्रेला को तो समझ लिया, अब ये है इन्वर्टेड पेपर अम्ब्रेला, यानी कि इसमें जो है विक्स यानी कि शेडो जो है वो काफी लंबी बनेगी और उसकी बॉडी जो है वो छोटी होगी। इतना वही रियल बॉडी टू शेडो का रेशियो रहने वाला है, बट अब जो है वो इन्वर्स हो जाएगा। इस पैटर्न में भी हमारे को कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा हमारे को हैमर में नहीं फर्क पड़ा, जैसा हमारे को हैंगिंग मैन में कोई कलर का फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही हमारे को जो है इस कैंडल में भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका रंग जो है वो ग्रीन हो या फिर रेड हो, ब्लैक हो या फिर व्हाइट हो। जिस भी चार्ट पैटर्न पे आप उसे यूज करते हैं, जिस भी कलर में आप कलर कॉम्बिनेशन में आप जो है उस चार्ट को रीड करते हैं, तो उस हिसाब से अगर रेड होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रीन होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर हमारे को एक चीज का ध्यान रखना है कि एक तो रियल बॉडी टू शेडो रेशियो जो है, क्योंकि अब यहाँ पर हमारी लोअर विक्स नहीं होगी, अब हमारी हायर विक्स होगी। हायर विक्स जो है वो डबल होनी चाहिए एज कम्पेयर टू उसकी रियल बॉडी की। और दूसरा जो हमारे को मेन पॉइंट ध्यान रखना है वो ये है कि उसका ट्रेंड जो है ना, जब वो शूटिंग स्टार की कैंडल बनी है उससे पहले का ट्रेंड जो है वो बुलिश होना चाहिए। जितनी बड़ी ऊपर की विक्स होगी या फिर डंडी होगी या फिर शेडो होगी ना, उतनी ज्यादा बियरिश ये कैंडल होती है। अब अप ट्रेंड में ये कैंडल बन रही है तो उसके बाद आप समझ तो गए होगी बियरिश कैंडल है। एक चीज का आपको और ध्यान रखना होगा कि टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में अगर आप देखोगे ना, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखोगे, तो उसमें होता है कि शूटिंग स्टार कैंडल जब भी बनती है ना, तो उसमें हमारी नीचे की डंडी यानी कि लोअर शेडो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बट जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था उस टेक्निकल एनालिसिस की स्टार्टिंग में ही कि हमारे को ना पैटर्न्स के साथ थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो इसमें अगर हमारे को छोटी सी या फिर मतलब कुछ एक रियल शेडो नजर भी आ जाती है ना, उसमें हमारे को छोटी सी डंडी नजर आ जाती है नीचे की लोअर शेडो, तो भी हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा इम्प्लीकेशन जो है वो ऐसी की ऐसी ही रहने वाली है। तो चलिए अब हम शूटिंग स्टार के पीछे के थॉट प्रोसेस को समझते हैं। इसमें भी हमारा थॉट प्रोसेस जो है कुछ हैंगिंग मैन की तरह ही होगा कि स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है, मतलब कि बुल्स जो है एब्सोल्यूट कंट्रोल में है, और जब बुल्स कंट्रोल में होते हैं तो स्टॉक मार्केट में स्टॉक या फिर इंडेक्स जो है वो नए हाई और हायर लोज जो है बनाता हुआ जाता है। जिस दिन शूटिंग स्टार बनी उस दिन भी मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि ट्रेड मार्केट में जो स्टॉक या फिर इंडेक्स जो है वो ट्रेड करेगा हायर रेट पर, जिसकी वजह से उसने आगे फिर से एक नया हाई बनाया। लेकिन अब क्या हुआ, हाई पॉइंट पर जो है एकदम से सेलिंग प्रेशर आया और इतना ज्यादा प्रेशर आया कि स्टॉक के प्राइस जो था वो नीचे हो गया और क्लोज के आसपास जो है बंद हुआ, जिसकी वजह से हमारे को शूटिंग स्टार की कैंडल देखने को मिली। अब सेलिंग क्या इंडिकेट करती है, सेलिंग हमारे को बताती है कि बीयर्स ने जो है एंट्री मार ली है और वो इस चीज में ना थोड़ा सक्सेसफुल भी हो गए, जिसकी वजह से काफी बड़ी अपर शेडो बनी और छोटी सी नीचे लोअर बॉडी बनी। और इसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन होती है जब हमारे को ये शूटिंग स्टार की कैंडल नजर आती है कि इसके बाद हमारे को सेलिंग प्रेशर जो है अगले कुछ दिनों तक चालू रह सकता है और हमारे को यहाँ पर जो भी ट्रेडर है उसको यहाँ पर शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। और अब हम इसे भी उसी एग्जांपल से समझते हैं कि उस दिन मार्केट ओपन हुई 100 रुपए पर, उस दिन उसने हाई लगाया 102 रुपए का, लेकिन अब की बार जब वो क्लोज हुई ना, वो क्लोज हुई नीचे के रेट पर यानी कि 98 के रेट पर, और जब उसने जो आज के दिन का लोअर पॉइंट था वो था 93 का। तो अब ये हमारी बन गई पूरे तरीके से ये हमारी शूटिंग स्टार के जो भी क्राइटेरिया है उसके ऊपर सेट बैठती है। सो अब हमारी यहाँ पर बनेगी शूटिंग स्टार की कैंडल। अब हमारे को यहाँ पर रिस्क एवर्स और रिस्क टेकर जो है अपने अपने हिसाब से शॉर्ट करेंगे, बट मैं एक नॉर्मल पर्सन, एक रिस्क एवर्स पर्सन होकर बताता हूँ कि हमारे को यहाँ पर शॉर्ट करना होगा वो जब कैंडल क्लोज हो जाएगी उसके नीचे।
स्टॉप लॉस होगा हमारा जो उस दिन का हाई लगाया उसने, यानी कि जो उसकी ऊपर की डंडी थी, ऊपर की शेडो थी, उसके 10 ऊपर 10-20 पैसे ऊपर। सो इसके साथ जो है हमारा पूरा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। हमारे को एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए ना, उसमें या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो या फिर आपका टारगेट हिट हो। हाँ, टारगेट की तरफ जा रहे हो तो आप अपने स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल करते हुए चल सकते हो, ताकि आपका टारगेट ना भी मिले बट एटलीस्ट आपको प्रॉफिट जो है कुछ लेवल्स तक तो जो है वो बुक होता जाए। हालांकि अभी हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में इस सीरीज में अभी तक जो है डिटेल में बात नहीं करी है, लेकिन करेंगे हम आगे, इसी सीरीज में आगे बात करेंगे डिटेल में कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारे को किस हिसाब से किस टाइप से लगाना चाहिए। और बात करें शूटिंग स्टार की, तो ये ना काफी एक रिलायबल इंडिकेटर है, काफी रिलायबल कैंडल है, और लोगों को ना ट्रेडर्स को इस कैंडल को सर्च करना चाहिए, इसके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, ताकि आप अच्छा खासा पैसा यहाँ से इस कैंडल को यूज करके जो है बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा खत्म होता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आपको अभी तक किसी भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में कोई दिक्कत या कोई परेशानी है, या कोई टॉपिक आपको अभी तक नहीं समझ आया, और या फिर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट्स, अपने सजेशंस या अपनी डाउट्स जो है वो नीचे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर क्वेश्चन, हर क्वेरी को सॉल्व करने की। और साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। खासकर उन लोगों के साथ शेयर करें जो टेक्निकल एनालिसिस को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या फिर अपने घर में जो भी स्टॉक मार्केट में, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो अपने यंगस्टर्स को भी सिखाओ, क्योंकि अब ना स्टॉक मार्केट एक जुआ नहीं रह गया है, अब वो एक बिजनेस हो गया है, प्रॉपर हार्डकोर बिजनेस हो गया है। सो आप अगर घर में सिखाओगे, ये ना फाइनेंशियल नॉलेज में, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो हर एक को जो है टेक्निकल एनालिसिस एटलीस्ट आनी चाहिए। सो अपने घर में भी आप लोगों को सिखाओ, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, सबको सिखाओ टेक्निकल एनालिसिस, और उनके साथ ये वाली वीडियो या ये वाली पूरी सीरीज जो है ना आप शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आगे भी आपको आने वाली कुछ जैसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, अब जैसे हम मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न जो हम लेकर आएंगे, वो सब चीजें, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो ये सब चीजें जो है आप लोगों को समझ आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, और इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलनी चाहिए। तो उसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना होगा, ताकि आपको जैसे इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होती है ना, उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं तुषार बुद्धिराजा आपसे लेता हूँ इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।